तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना बजाज कंपनी का ही फ्रीडम 125 लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च होने के बाद ना अभी भाई और चारों जो बाइक्स है ना तो वो भी मैं आपके सामने लेके आया जो कि बेस्ट माइलेज देता है। मतलब कि ये जो वीडियो है ना तो ये टॉप 5 बेस्ट माइलेज वाले बाइक्स का है। बाकी वीडियो को अगर पूरा देखते रहना क्योंकि भाई इसमें आपका शायद से फायदा ही है। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों इसी टॉप 5 बेस्ट माइलेज वाले बाइक के ही अंदर सबसे पहले हम लोग 5 नंबर पर जो बाइक है ना तो उसकी तरफ अगर देखें तो वो है भाई हीरो HF डिलक्स। अब देखो दोस्तों ये जो हीरो HF डिलक्स है ना तो इसका जो लुक है तो ये आपके ऊपर है कि ये आपको पसंद आता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो हीरो HF डिलक्स वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर एक खास चीज जो है ना तो वो है भाई इसका इंजन जो कि 100 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है। और ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना तो वो है 7.91 bhp और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 8.05 Nm और इसके ही साथ साथ 4 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलता है। हालांकि ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स का ही जो ऑप्शन है तो वो कुछ देखने को मिलता है और इसके ही साथ साथ सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स। और हाँ ये भी कुछ सीन है कि ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप तो वो लगभग हेलोजन के ही अंदर दिया गया है। बाकी हाँ ये जो मॉडल है तो इसके भी अंदर आपको जो मीटर कंसोल है ना तो उसके अंदर उतना कुछ खास बढ़िया फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना तो वो कुछ सामने निकल के आया है कि 65 प्लस। मतलब कि भाई ये बाइक अगर सही से चला होगा ना तो ये 65 से भी ज्यादा का जो है तो वो माइलेज दे देगा। और इसके ही साथ साथ ये भी है कि ये जो बाइक है ना तो इसका जो एक शोरूम प्राइसेस जो है तो वो आपके सामने है जैसे कि देख ही सकते होंगे। अब नंबर 4 की तरफ अगर देखा जाए ना तो तब आता है भाई होंडा का ही शाइन 100। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये भी एक 100 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है जो कि भाई मैक्सिमम पावर जो आता है ना इसके साथ में तो वो है 7.28 bhp पर ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो ये भी है 8.05 Nm और इसके ही साथ साथ 4 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना मैनुअल वाला तो वही इस वाले इंजन के साथ में देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये भी कुछ बात है कि ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाले हाइड्रोलिक शॉक्स के ही साथ साथ इस वाले में भी जो ब्रेकिंग सिस्टम है तो वो भी आपको ड्रम ब्रेक्स के अंदर देखने को मिलता है। और हाँ ये वाले बाइक के भी अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप है ना तो वो भी आपको हेलोजन वाले के ही अंदर देखने को मिलता है। बाकी इस वाले बाइक के भी जो मीटर कंसोल है ना तो उसके भी अंदर उतना कुछ खास बढ़िया फीचर्स नहीं है, मतलब ये एनालॉग वाला है। बाकी ये कुछ बात है कि ये जो बाइक है ना तो इसका जो लुक है तो ये भाई मुझे जो हीरो वाले है ना तो उससे थोड़ा सा बेटर लगा। बाकी हाँ ये जो बाइक का लुक है तो ये भी आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का लगता है। लेकिन इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना तो वो कुछ सामने निकल के आता है 68 प्लस। मतलब अगर सही तरीके से चलाओगे तो भाई ये जो बाइक है ना तो ये ऑलमोस्ट 70 का जो है ना तो वो माइलेज दे देगा या फिर उससे भी ज्यादा दे सकता है। और इस वाले बाइक का जो भाई एक शोरूम प्राइस है ना तो वो भी आपके सामने है जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा अगर नंबर 3 की तरफ देखा जाए ना तो तब आता है भाई TVS का ही स्पोर्ट जो कि एक 110 सीसी वाले इंजन के साथ में आता है। और ये जो इंजन है ना तो ये भी एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन है जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना तो वो है भाई 8.18 bhp पर ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है ऑलमोस्ट 9 Nm। और इसके अलावा इस वाले इंजन के साथ में आपको 4 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना तो वो भी कुछ देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो स्पोर्ट बाइक है ना तो इसका जो लुक है तो ये बेशक से बहुत पुराने समय से ही ऐसा वाला लुक चल रहा है लेकिन भाई फिर भी ये जो लुक है ना तो ये मुझे और थोड़ा सा ज्यादा ही बेटर लगता है ये जो होंडा कंपनी का ये शाइन 110 वाला जो मॉडल है तो इससे। बाकी है ये जो TVS स्पोर्ट के ही अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम ना तो ये भी ड्रम ब्रेक्स के अंदर है। और इसके अलावा ये TVS स्पोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स। और हाँ लाइट्स का सेटअप भी आपको हेलोजन के अंदर देखने को मिलेगा इस वाले मॉडल में भी। और मीटर कंसोल भी जो इस वाले मॉडल के अंदर दिए गए हैं ना तो वो भी भाई मतलब उतना कुछ खास बढ़िया तो नहीं है। तो जो भी है ये जो TVS स्पोर्ट वाला जो मॉडल है ना तो इसका जो है बेस्ट एक पार्ट है ना तो वो है इसका माइलेज जो कि 70 प्लस है। भाई 70 प्लस का माइलेज जो है ना तो वो TVS स्पोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। और हाँ बात कुछ ऐसा
ऐसा ही है कि ये जो टीवीएस स्पोर्ट का जो भाई एक शोरूम प्राइस है ना, तो वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा अगर नंबर सेकंड की तरफ देखा जाए तो भाई तब आता है ना बजाज का ही प्लाटिना 100। और देखो दोस्तों, ये जो बजाज कंपनी का ही प्लाटिना 100 जो है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन, तो ये भी एक 100 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल वाला, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो है ऑलमोस्ट 8 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी है 8.34 Nm। और इसके ही साथ साथ 4 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना, तो वो भी इस वाले बाइक के इंजन के साथ में ही देखने को मिलता है। और इसके अलावा तो ये भी है कि ये जो बजाज कंपनी का ही प्लाटिना 100 का जो भाई लाइट्स का सेटअप है ना, तो वो भी आपको हैलोजन वाले के ही अंदर अंदर देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल है, तो जो कि एक एनालॉग वाला मीटर कंसोल है। और ये जो मीटर कंसोल है ना, तो इसके अंदर आपको उतना कुछ खास बढ़िया फीचर्स जो है तो वो कुछ देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा तो ये भी है कि ये जो बजाज प्लाटिना 100 जो है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो आपको ड्रम ब्रेक्स में देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा तो ये भी है कि ये जो बजाज प्लाटिना 100 का जो माइलेज है ना, जो कि एक बेस्ट हाईलाइटेड वाला पार्ट है इस वाले वीडियो में, तो वो कुछ ऐसा है कि भाई 72 प्लस माइलेज है भाई बजाज प्लाटिना 100 में। मतलब कि सही तरीके से चलाओगे तो भाई 75 तक का भी जो है तो वो भी आप लोग मतलब माइलेज जो है तो एक तरीके से गेन कर सकते हो। बात कुछ ऐसा ही है कि ये जो बजाज प्लाटिना 100 का ही जो आपको देखने को मिलेगा एक शोरूम प्राइस, तो वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और हाँ, बजाज प्लाटिना 100 का जो लुक है ना, तो ये एक छोटा सा भाई जो मतलब बाइक है ना, तो उस टाइप का एक लुक है। और इसके अलावा भाई नंबर अगर 1 की तरफ देखा जाए ना, तो वो भाई है अभी के डेट में ही भाई लॉन्च हुआ, मतलब अभी कुछ ही समय 2 या फिर 3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ बजाज कंपनी का ही फ्रीडम 125, जो कि भाई आपको एक बेस्ट पार्ट जो है ना, तो इस वाले बाइक के अंदर तो वो है भाई इसके अंदर 2 टाइप के भाई जो फ्यूल है तो वो कुछ देखने को मिलता है। जिसके अंदर एक तो है भाई पेट्रोल वाला, जो कि भाई 2 लीटर टैंक की कैपेसिटी के साथ में आता है। और इसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर 2 kg वाले एक जो भाई देखने को मिलेगा सीएनजी सिलेंडर, तो वो भी कुछ देखने को मिलता है। और सच बता रहा हूं भाई, ये जो फ्रीडम 125 के ही ये दोनों सिलेंडर के ही टोटल माइलेज को अगर एक तरीके से कैलकुलेट किया जाए ना, तो वो है भाई 330 किलोमीटर, जो कि भाई सच में ही काफी ज्यादा गजब तो है ही। साथ में भाई ये जो बजाज का ही फ्रीडम 125 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भाई ब्रेकिंग सिस्टम ना, तो वो आपको डिस्क ब्रेक के साथ में कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है तो वो भी कुछ देखने को मिल जाने वाले हैं। और इसके ही साथ साथ बजाज का ही फ्रीडम 125 के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा सस्पेंशन सेटअप, तो वो उल्टे तरीके से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है ना, तो वो सामने दिया गया है बजाज फ्रीडम के ही अंदर। और इसके ही साथ साथ पीछे आपको देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी फ्रीडम 125 का ही भाई दोनों तरीके का वेरिएंट है, जिसके अंदर एक में देखने को मिलेगा एलईडी लाइट्स का सेटअप, और इसके ही साथ साथ मीटर कंसोल जो है ना, तो वो पूरे तरीके से डिजिटल वाला, जिसके अंदर आपको एक जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिलने वाले हैं। साथ में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट तो जो है ना, तो वो तो दिया ही गया है। लेकिन जो लो एंड मॉडल है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो हैलोजन लाइट्स का सेटअप, तो वो, और साथ में जो मीटर कंसोल है ना, तो उसके भी अंदर कुछ खास ऐसा फीचर्स दिया नहीं गया है। हालांकि ये भी पूरे तरीके से डिजिटल वाला ही है। और जो भी है भाई बात कुछ ऐसा है कि बजाज फ्रीडम 125 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक जो बेस्ट चीज, तो वो है इंजन। और ये जो इंजन है ना, तो ये कि 125 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो है भाई 9.3 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो है 9.7 Nm। और इसके ही साथ में वो 5 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना, तो वो भाई आपको देखने को मिलेगा मैनुअल वाला ये फ्रीडम 125 में। बाकी आप फ्रीडम 125 का जो भाई आपको देखने को मिलेगा एक शोरूम प्राइस ना, तो वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे 97,000 से शुरू होता है और भाई 1.10 lakhs के ही अंदर अंदर जो है ना, तो वो जाके खत्म हो जाता है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।